ऑर्गेनाइजेशन की, जो हमारे पास कोई भी या बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मीन जो हमारा ऑर्गेनिज्म जिसको हम कहते हैं या हम उसको इंडिविजुअल कहते हैं, ठीक है जी। इस इंडिविजुअल के जो लेवल्स हैं, ठीक है, मीन सबसे सिंपल चीज से लेके यहाँ तक इसकी डेवलपमेंट तक के जो सारे स्टेजेस हैं, जो लेवल्स हैं, इनको हमने डिस्कस करना है, ठीक है। लेवल्स ऑफ जो है इंडिविजुअल्स आर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आर लेवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। हमने स्टार्ट किए सबसे सिंपलेस्ट से, और जब सबसे इनसे सिंपलेस्ट था वो कौन सा था, जो सबसे सिंपलेस्ट इनमें था वो हमने कहा था जी सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। कौन कौन से थे सब एटॉमिक पार्टिकल? वो थे प्रोटॉन थे, इलेक्ट्रॉन थे, न्यूट्रॉन्स थे। ये डिफरेंट नंबर्स के अंदर मिलते थे और डिफरेंट नंबर्स के अंदर मिलके तो ये बनाते हैं एलिमेंट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स बनाते हैं। जिस तरह से 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन हाइड्रोजन बनाएगा, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन जो है वो कार्बन बनाते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन जो है वो क्या बनाएंगे, नाइट्रोजन बनाएंगे। तो ये हमने इस तरह से ये सारे लेवल्स जो हैं इनको हमने देखा था। तो उसके बाद फिर हमने कहा जी कि ये जो हमारे पास बायो एलिमेंट्स हैं, ये मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स हैं। और उन मॉलिक्यूल्स को जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं उनको हमने कहा था दीज आर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। और जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं उनको अगर हम देखें तो उनमें कुछ छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका छोटा साइज था, कुछ जो है बड़े मॉलिक्यूल्स हैं बड़ा, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट है, और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका हायर मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है जी। तो फिर हमने कहा था जब मॉलिक्यूल्स हैं वो डिफरेंट प्रोपोर्शन के अंदर, डिफरेंट रेशियो के अंदर मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं स्मॉलर स्ट्रक्चर्स, स्मॉलर फंक्शनल यूनिट्स बनाते हैं। और उन स्मॉलर स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट्स को हमने कहा था वो क्या हैं, वो ऑर्गेनेलीज हैं। इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल है, बहुत सारी इस तरह की, ठीक है जी। तो जब ये ऑर्गेनेलीज सारी की सारी एक खास प्रॉपर वे से मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये कुछ यूनिट्स बनाती हैं। उन यूनिट्स को हमने कहा था कि ये जो यूनिट्स हैं इनको हम स्मॉलर फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट कहते हैं, और जो फंक्शनल और स्ट्रक्चर यूनिट्स हैं इनको हमने सेल कहा, सेल बन जाता है। जब सेल्स जो है वो सेम सेल जिनके सेम फंक्शन होते हैं वो मिलते हैं तो वो बनाते हैं टिश्यू, और जो टिश्यू डिफरेंट टिश्यू जिनके सिमिलर फंक्शन हो वो मिलेंगे तो बनाएंगे आर्गन, और ऐसे सारे आर्गन जिनके सिमिलर फंक्शन होंगे जब वो मिलते हैं तो वो बनाते हैं आर्गन सिस्टम, ठीक है जी। और जब आर्गन सिस्टम मिलते हैं तो वो बनाते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। और फिर इसके साथ थोड़ी सी मैं बात और ऐड कर देता हूँ। जो इंडिविजुअल है जब सारे के सारे वो सेम हो, एक टाइम में एक एरिया के अंदर जो होते हैं उनको हम कहते हैं वो क्या है, पॉपुलेशन है। और जो पॉपुलेशन जो है वो क्या करती है, दूसरी पॉपुलेशन के साथ इंटरेक्शन करती है, उनका दूसरी पॉपुलेशन के साथ रिलेशन बनता है, दूसरी पॉपुलेशन के साथ उनका रिलेशनशिप बनता है, इसको हम कहते हैं ये कम्युनिटी है। और जब कम्युनिटी एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगी तो हम कहेंगे ये क्या है, इकोसिस्टम है। और बहुत सारे इकोसिस्टम जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे फिर क्या बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे बायोस्फीयर, ठीक है, मतलब स्फीयर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बनाएंगे। और जो स्फीयर ऑफ लाइफ ऑन अर्थ होगा इसको हम कहेंगे ये क्या है, बायोस्फीयर है, ठीक है जी। तो बायोस्फीयर तक हम पहुंच गए थे, और फिर हमने कहा था लिविंग वर्ल्ड इन टाइम एंड स्पेस के लिविंग वर्ल्ड जो है वो कब से है, कैसे है, और स्पेस मतलब कितना ज्यादा वो है, बायोम्स वगैरह हमने पढ़े थे। तो इसके बाद इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। जो इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन है वो कौन सा है, वो है बायोलॉजिकल मेथड्स, ठीक है, या हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड्स। साइंटिफिक मेथड्स या आप कह लें कौन से हैं जी, बायोलॉजिकल मेथड्स हैं। बायोलॉजिकल मेथड्स आर द साइंटिफिक मेथड्स। मीन देखें, दूसरा भी मैं साथ में लिख देता हूं,
साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड्स। बायोलॉजी जो है, क्योंकि ये एक साइंस है, तो जिन मेथड से हम साइंस को पढ़ेंगे उन्हीं मेथड से हम बायोलॉजी को भी पढ़ सकते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड दोनों एक ही बात है, कोई डिफरेंट जो है वो चीजें नहीं है। मीन जिस चीज से आप साइंस को स्टडी कर सकते हैं उसी से आप बायोलॉजी को भी स्टडी कर सकते हैं। सो बायोलॉजी और साइंस एक ही बात, ठीक है। मीनिंग के जो मेथड्स हैं वो सेम होंगे, क्यों? क्योंकि बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो हम स्टार्ट साइंस से करते हैं। जब हम साइंस से स्टार्ट करें तो सारी चीजें हमारे पास अल्टीमेटली क्लियर होती जाएंगी। ठीक है जी, साइंस क्या है? साइंस, इससे हम स्टार्ट करते हैं बात को। साइंस किसको कहते हैं? जब आप छोटे थे, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर थे, आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी। कौन सी डेफिनेशन थी? आपने कहा साइंस क्या है? साइंस जो है ये स्टडी ऑफ नेचर है, स्टडी ऑफ नेचर है। बट ये बहुत छोटी बात है, उस छोटे लेवल की है। अब आपका वो लेवल नहीं रहा, आप 9th-10th के अंदर पहुंच गए, आपने कहा जी कि ये थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल आ गया। आपने कहा जी साइंस वो नॉलेज है जो हम गेट करते हैं, गेन करते हैं, कैसे? थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये वो नॉलेज है जो हम गेन करते हैं, किससे? ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन से। इस नॉलेज को हम कहते हैं, ये कौन सा है? तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से गेन किया हुआ नॉलेज जो है, इसको हम कहेंगे ये साइंस है। तो लेकिन अब फर्स्ट ईयर के अंदर आ गए, लेवल बढ़ गया, अब आपको चीजें अच्छी तरह से समझ आना शुरू हो गई। अब हम बहुत सारी चीजें अच्छी तरह से समझ लेते हैं। उनमें क्या है जी? उनमें सबसे पहली बात है, साइंस क्या है? ये सिस्टमेटाइज्ड वे ऑफ नॉलेज है। सिस्टमेटाइज्ड वे ऑफ नॉलेज है। साइंस इज द सिस्टमेटाइज्ड वे ऑफ नॉलेज। मीन साइंस एक ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड नॉलेज है। सिस्टमेटाइज का क्या मतलब है? सिस्टमेटाइज का मतलब है ऑर्गेनाइज्ड एंड अरेंज्ड। तो यहाँ पे बात क्या हुई? यहाँ पे ये बात हुई, साइंस जो है वो क्या है? सिस्टमेटाइज नॉलेज है, मतलब ये ऑर्गेनाइज नॉलेज है, ये अरेंज नॉलेज है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज नॉलेज है, इस ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज नॉलेज को हम कहते हैं, ये कौन सा है? सिस्टमेटाइज नॉलेज है। ठीक है, जो सिस्टमेटाइज नॉलेज होगा, मीन याद रखना, जब भी सिस्टमेटाइज वर्ड यूज किया जाएगा इसका मतलब यही होगा कि ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड है। और जो ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज नॉलेज होगा, उस ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज नॉलेज को हम कहेंगे ये कौन सा है? सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज है। तो ये जो सिस्टमेटाइज्ड वे ऑफ नॉलेज है, इस सिस्टमेटाइज्ड वे ऑफ नॉलेज को हम कहते हैं, ये कौन सा है? साइंस है। ठीक है जी, ये बात आपको अब समझ आ गई। तो आप बायोलॉजी जो है, चूंकि साइंस की एक टाइप है, तो जिस वे से हम साइंस का नॉलेज गेन करते हैं, इसी वे से हम बायोलॉजी का नॉलेज भी गेन करते हैं। मतलब बायोलॉजी जो है वो एक साइंस हुई, तो बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए जो मेथड हम साइंस के अंदर यूज करते थे, वो वाले मेथड हमें यूज करने होंगे। और जो बायोलॉजिकल मेथड्स होंगे बेसिकली वो साइंटिफिक मेथड्स होंगे। जो साइंटिफिक मेथड्स होंगे वो बेसिकली बायोलॉजिकल मेथड्स। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन जो है किसको? बायोलॉजिकल मेथड्स को, और या हम जिनको कहते हैं साइंटिफिक मेथड्स, उनको स्टार्ट करेंगे। पहले हम उनको इंग्लिश कर लेते हैं कि साइंटिफिक और बायोलॉजिकल मेथड हैं कौन कौन से। ठीक है जी, इस साइंटिफिक और बायोलॉजिकल मेथड्स में सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। इसकी तरफ हम आएंगे, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट अभी जस्ट जो है ना मैं इनको इनलिस्ट कर रहा हूँ, मेथड्स के नेम लिख रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन, फिर आ जाता है आपके पास हाइपोथेसिस। ठीक है जी, हाइपोथेसिस इसको कहते हैं। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की 2 टाइप होती हैं, इनको हम रीजनिंग कहते हैं या डिडक्शन भी कहते हैं। कौन सी है? डिडक्टिव रीजनिंग है, और दूसरी जो है वो कौन सी है? इंडक्टिव रीजनिंग है।
डिडक्टिव रीजनिंग जो है और इंडक्टिव रीजनिंग, ये इसकी दो टाइप्स हैं। आप इनको भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे ना वो जस्ट ऑब्जर्वेशन होगा, जर्नल और उसकी डिडक्टिव रीजनिंग फर्स्ट टाइप। जो इसकी सेकंड टाइप है वो हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर हाइपोथेसिस के बाद क्या होता है? हाइपोथेसिस के बाद हम क्या करते हैं? हाइपोथेसिस के बाद हम करते हैं एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन को डिस्कस करते हैं। तो कल हम इंडक्टिव रीजनिंग, एक्सपेरिमेंटेशन इनको पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद फिर क्या होता है? फिर होता है थ्योरी, और थ्योरी के बाद फिर क्या है? फिर है लॉ। तो ये हमारे पास जो है वो सीक्वेंस है। ये जो हमारे पास मेथड्स हैं, इन मेथड्स को हम कहते हैं ये बायोलॉजिकल मेथड्स हैं, या इन्हीं मेथड्स को हम कहते हैं ये कौन से हैं? साइंटिफिक मेथड्स हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेथड से। और जो सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला स्टेप है इसका साइंटिफिक मेथड और बायोलॉजिकल मेथड्स का, वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन जो है, पहले तो ऑब्जर्वेशन की हम डेफिनेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन होती क्या है? ऑब्जर्वेशन किसको कहेंगे? ऑब्जर्व करना, मुशाहिदा करना। तो जनरली हम ये बात सोचते हैं या हमारी समझ में आती है जो मुशाहिदा करना या ऑब्जर्व करना जो किसी चीज को देखना है, बल्कि ऐसी बात नहीं है। ऑब्जर्वेशन जो है ये एक पूरा की पूरी फिलॉसफी है, ये एक पूरा नॉलेज है जो हम गेन करते हैं। इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? ऑब्जर्वेशन है। कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहेंगे द नॉलेज which we gain through five senses. The knowledge which we gain through five senses is known as observation. वो नॉलेज जो हम फाइव सेंसेस से लेते हैं, फाइव सेंसेस से गेन करते हैं, उसको हम कहते हैं ये क्या है? ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब मेरे ख्याल में ऐसा कोई नॉलेज नहीं है जो विदाउट हम फाइव सेंसेस गेन करते हो। इसका मतलब है जितने नॉलेज भी हमारे पास आते हैं वो क्या है? ऑब्जर्वेशन है। बट कुछ साइंटिफिक नॉलेज हो सकते हैं, कुछ जो है वो नॉन साइंटिफिक नॉलेज हो सकते हैं, लेकिन जितने भी नॉलेज आएंगे वो ऑब्जर्वेशन ही होगी। फाइव सेंसेस कौन कौन से? फाइव सेंसेस में सबसे पहला है हमारे पास विजन का सेंस है, देखने का सेंस है। हम चीजों को देखते हैं। जो देखने का सेंस है, इसके लिए जो हम ऑर्गन यूज करते हैं वो हमारी है आई, आंख है। आंख के साथ क्या करते हैं? हम चीजों को देखते हैं। आई जो है वो उसको हम यूज करते हैं किसके लिए? फॉर विजन। विजन के लिए हम इसको यूज करते हैं। नंबर टू जो है हमारे पास है सेंस ऑफ स्मेल है, और जो सेंस ऑफ स्मेल है इसके लिए हम यूज करते हैं किसको? नोज को, ठीक है जी। छोटे बच्चे जो है इसको नोज ही पढ़ते हैं, लेकिन ये है हकीकत में क्या है? नोज है। तो इसको हम यूज करते हैं किसके लिए? तो इसको हम यूज करते हैं फॉर स्मेल, स्मेल के लिए यूज करते हैं। फिर अगर हम बात करें तो हम जो है वो यूज करते हैं किसके लिए? टेस्ट के लिए। किसको यूज करेंगे? टंग को यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं किसको? टंग को यूज करते हैं, सही है। फिर अगर हम बात करें है वो टच, एक है सेंस है टच, और टच के लिए हम यूज करते हैं किसको? स्किन को। स्किन जो है हमारी, स्किन जो है इसको हम कहते हैं ये क्या है हमारी? ये हमारा जो ऑर्गन है फॉर द सेंसेस ऑफ टच। और फिफ्थ वन हमारे पास है, उसको हम कहते हैं जी, ये कौन से वाला रह गया हमारा? हेयरिंग रह गया। सेंस है हेयरिंग, ठीक है। और इसके लिए जो ऑर्गन यूज करते हैं वो कौन सा है? ईयर है, ठीक है। कौन सा ऑर्गन इसके लिए यूज करते हैं हम? ईयर जो है इसको हम यूज करते हैं इसके लिए, हेयरिंग के लिए, ठीक है जी। तो ये फाइव सेंसेस हैं। इन सेंसेस के ये ऑर्गन है। इन ऑर्गन के थ्रू और इन सेंसेस से जो नॉलेज हमारे पास आता है उस नॉलेज को हम कहते हैं ये ऑब्जर्वेशन है। याद रखना जो ऑब्जर्वेशन है वो कोई प्री प्लान जो है नॉलेज नहीं होता। ये क्या होता है? स्टार्ट होता है फ्रॉम द चांस इवेंट। किससे स्टार्ट होता है? चांस इवेंट से स्टार्ट होता है। ये अचानक से ही स्टार्ट होने वाला नॉलेज है। तो अचानक से हमारे माइंड में आ जाता है, अचानक से हमारे पास आ जाता है। आप किसी को देखते हैं तो ये आपके माइंड में पहले से नहीं होता कि मैं देखूंगा इस तरह इस तरह इस तरह की चीजें होंगी, ठीक है। अगर आपको पता हो तो फिर आप देखें क्यों? पता नहीं होती है, आप देखते हैं, ठीक है। चांस इवेंट है।
आप कहीं से गुजर रहे होते हैं या आप कोई भी परफ्यूम वगैरह भी अगर उसकी स्मेल लें, पहले से आपको नहीं पता होता ऐसी स्मेल है। आप उसको जो है ना वो स्मेल इसीलिए करते हैं ताकि आपके पास नॉलेज आए किस तरह की स्मेल है, ठीक है? तो इसी तरह से किसी को टच भी हम इसीलिए करते हैं ताकि वो किस तरह की है हमें ये पता चले, ठीक है? टेस्ट इसीलिए करते हैं ताकि उसका टेस्ट हमें पता चले। तो हम नॉलेज के लिए ही ये सारा कुछ करते हैं। तो वो नॉलेज जो है जिसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ये चांस से इवेंट से स्टार्ट होने वाला नॉलेज है। याद रहे कि जो ऑब्जर्वेशन है इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरी है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये अनमेजरेबल ऑब्जर्वेशन है। किस तरह की है ये? अनमेजरेबल है, अनरिकॉर्डेबल है। मतलब हम इसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते, इसको मेजर भी नहीं कर सकते। जिस तरह हम कहते हैं जी कि जो टेस्ट है वो किसी सालन का टेस्ट जबरदस्त टेस्ट है, मजे का टेस्ट है, वो किस तरह के मजे का उसको रिकॉर्ड करें नजर कितना है तो वो हमें पता नहीं चलता, तो ये मेजरेबल नहीं है। हम कहें जी राजा नसीम साहब बहुत अच्छे आदमी हैं जिन्होंने अपने हमें अपनी आईडी से जो है ना वो कनेक्ट करके ये दी हुई है, तो वो कितने अच्छे हैं, ठीक है? ये हम उसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है? तो ये जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये कैसी होती है? अनरिकॉर्डेबल है, अनमेजरेबल है, ठीक है? दूसरी जो ऑब्जर्वेशन है इसको हम कहते हैं, ये कौन सी है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, जो क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। तो मेजरेबल और रिकॉर्डेबल जो ऑब्जर्वेशन है इसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। कौन सी वाली ऑब्जर्वेशन है ये? मेजरेबल एंड रिकॉर्डेबल। हम इसको मेजर कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो ऑब्जर्वेशन जिसको हम मेजर कर लें, जिसको हम रिकॉर्ड कर लें, ऐसी ऑब्जर्वेशन को हम कहेंगे, ये कौन सी है? ये है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जैसे हम कहते हैं हमने बर्ड्स काउंट किए और वो 10 बर्ड्स थे, जो 10 वर्ड है ये काउंट किया हमने, तो जिसको काउंट करें तो वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है? हम कहें जी कि एक बंदा है उसका वेट जो है वो 100 केजी है, तो 100 केजी को हमने रिकॉर्ड कर लिया, काउंट कर लिया, मेजर कर लिया, तो वो ऑब्जर्वेशन जो मेजरेबल रिकॉर्डेबल होती है उसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब मैं आपके लिए ये क्वेश्चन छोड़ता हूं कि इनमें से बेस्ट वन ऑब्जर्वेशन कौन सी है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है? तो अल्टीमेटली आप लोगों का यही आंसर होगा। खैर जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा, मैं बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कौन सा है, ठीक है? कि वो जो बेस्ट वन है वो होती है क्वांटिटेटिव। कौन सी वाली होती है? क्वांटिटेटिव। क्यों क्वांटिटेटिव? क्योंकि रिकॉर्डेबल है, मेजरेबल है, रिलायबल है, उसका कोई पता ही नहीं चलता कि कितनी है, ठीक है? तो ये ज्यादा मेजर जो ना वो हम कहते हैं रिलायबल है। जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये कैसी है? मोर रिलायबल है, ये ज्यादा इसके ऊपर हम यकीन कर सकते हैं, ये ज्यादा प्रेफरेबल है। तो ऑलवेज जो हम साइंटिफिक मेथड्स के अंदर ऑब्जर्वेशन यूज करते हैं, हमारी कोशिश यही होती है कि वो कौन सी हो? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हो। जी, यहाँ तक अगर किसी का आप में से क्वेश्चन हो, कोई बात आपने पूछनी हो, तो आप जो है वो हमारे पास सेकंड स्टेप है, दैट इज द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस किसको कहते हैं? मफरूजा। मफरूजा क्या होता है कि किसी चीज की बेस के ऊपर कोई मन गढ़ंत स्टेटमेंट जो है उसको हम कहते हैं ये क्या है? मफरूजा है, ठीक है? हाइपोथेसिस है। बेसिकली ये एक स्टेटमेंट होती है। क्या है ये? स्टेटमेंट है जो बेस करती है किसके ऊपर? ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो है वो क्या करती है? बेस करती है। इस तरह की स्टेटमेंट को हम कहते हैं ये क्या है? हाइपोथेसिस है। जैसे मैं अगर ये देख लूं कि कुछ जो है ना वो बर्ड्स वो उड़ रहे हैं, फ्लाइंग कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूँ जी कि किसी उसके बाद एक बर्ड को देखूं तो कहूंगा ये भी उड़ सकता है, वो अगर बेशक बैठा हुआ भी हो। लेट्स में कोई चिड़िया कुछ उड़ रही थी, ये बैठी हुई हो, तो मैं कहूंगा इसके अंदर एबिलिटी है कि ये उड़ सकती है। ये जो स्टेटमेंट होगी मेरी, वो मेरी उस ऑब्जर्वेशन के ऊपर बिलोंग कर रही है जो मैंने बर्ड उड़ते हुए देखे थे। तो ये क्या होगा? ये हाइपोथेसिस होगा। क्या होगा? हाइपोथेसिस होगा, ठीक है? इस तरह की स्टेटमेंट जो है ना वो क्या करे? रिलाय करे, जो डिपेंड करे किसके ऊपर? ऑब्जर्वेशन के ऊपर। इस तरह की स्टेटमेंट को हम कहेंगे ये कौन सी है? ये हाइपोथेसिस है, ठीक है जी? अब शॉर्ट सी बात
मैंने आपको ये बताता हूँ कि जो हाइपोथेसिस है इसकी 2 टाइप होती हैं, यहाँ 2 इसकी जो है वो नेचर होती हैं, तो इसकी सब काइंड भी आप कह सकते हैं, रीजनिंग होती है 2, एक होती है कौन सी, डिडक्टिव रीजनिंग, और दूसरी जो है वो है इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, डिडक्शन और इंडक्शन भी इनको कहते हैं। तो हम जस्ट आज देखते हैं डिडक्टिव रीजनिंग को, बाकी जो इसका पार्ट रह जाएगा वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। डिडक्टिव रीजनिंग जो है ये होती है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। कैसी होती है, जनरल टू स्पेसिफिक होती है। ठीक है, जिस तरह मैं कहूँ जो ना हमारे पास जो ऑल बर्ड्स हैं ये क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, तो स्पैरो जो है ये भी क्या है, बर्ड है, तो ये भी क्या करेगा, फ्लाई करेगा। ठीक है, मैं कहूँ कि जितने आर्थ्रोपोड्स हैं उनके ऊपर जो है वो हार्ड कवर मौजूद होती है। अब अगर आप बात करें तो हम कहेंगे जी जो हमारे पास स्कॉर्पियन है, ये भी क्या आर्थ्रोपोड है, इसके ऊपर भी क्या होगी, हार्ड कवर होगी। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक जो बात होगी उसको हम कहेंगे ये कौन सी है, ये डिडक्टिव रीजनिंग है। जी कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।